हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हम सेशन में हम पढ़ेंगे एड मार्क, है ना। इसके बारे में कंप्लीट जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम देखेंगे। हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर राजस्थान के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम काम करते हैं कंटेंट पर। यदि बेस्ट कंटेंट क्वालिटी रहेगी तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, उसी पर हम काम करते हैं। इसीलिए हम रिकॉर्डेड बैच देते हैं और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ देते हैं। क्लियर है? जिसकी क्वालिटी आपको इस क्लास के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हम किस क्वालिटी पर अभी काम कर रहे हैं, है ना। ये मैं गारंटी देता हूँ और आने वाले समय में यही मैं कहूँगा कि हमसे बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपको पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। अभी इसी पे हम काम कर रहे हैं। चलिए भाई, एड मार्क के बारे में देखते हैं। हमारा एफएसओ का कोर्स भी प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहला बेसिक चीज़ है कि एड मार्क क्या है। सवाल ये आता है कि भाई हम ये एड मार्क जो पढ़ रहे हैं ये क्या है। तो देखिए, ये जो एड मार्क है, पहले तो इसका शब्द की फुल फॉर्म आप देख लें एक तरह से, है ना। एजी, इसमें जो एजी है इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। मार्क का मतलब होता है सर्टिफिकेशन मार्क। क्लियर है? एक मार्क दिया जाता है। इसका जो एड मार्क है, इसका एक जो है हम कह सकते हैं लोगो है। मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा इसका ऑथेंटिक लोगो है। तो याद रखना है एजी का मतलब एग्रीकल्चर, मार्क का मतलब सर्टिफिकेशन मार्क, है ना। एड मार्क भारत में एग्रीकल्चरल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स पर प्रयोग किया जाने वाला एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स है। मतलब एड मार्क जो प्रोडक्ट होते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, जो कृषि उत्पाद होते हैं, उनकी क्वालिटी को दर्शाता है ना। यदि कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं जो है कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कई बार वेजिटेबल ऑयल है, वो आपको देखने को मिलते हैं। कई बार जो जैसे आटा है, कई बार आपने देखा होगा, यदि आप मार्केट से पैकेट का आटा लेके आए हैं तो आपने देखा होगा, तो उस पर क्या है, एक आप देखना एड मार्क के लोगो आते हैं। तो वो एड मार्क का लोगो का मतलब है कि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एश्योर करता है कि यार ये बेस्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट है ना। इसीलिए ये एड मार्क दिया जाता है ना। क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क, यह सर्टिफाई करता है कि प्रोडक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार है। यानी कि जिस भी उत्पाद पर एड मार्क आपको देखने को मिलेगा, वो इस बात की पुष्टि करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला है, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इस बात की पुष्टि करता है। दूसरा, ये जो डीएमआई है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये एड मार्क की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एड मार्क को कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो ये याद रखना है, ये डीएमआई है। यही सारी प्रोसेस देखता है। एड मार्क के सर्टिफिकेशन की जो भी प्रोसेस हैं वो सब ये डीएमआई ही देखता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यह है भारत की सबसे पुरानी एग्रीकल्चरल क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम में से एक है। क्लियर है? चलिए भाई, थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स है। अब यहाँ पर बोले सर क्वेश्चन क्या बनेंगे। क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर, ये तो ये आया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म से आया हुआ है, और इसमें जो है एड मार्क जो है वो कौन इस बात को तय करता है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस क्वालिटी को चेक करने का काम रहता है डीएमआई का। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा हिंदी मीडियम कोर्स है, 3500 रुपये का है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा, एडमार्क किस एक्ट के तहत शुरू हुआ? कौन सा अधिनियम है? एक्ट मतलब जो है अधिनियम। तो ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1937 में। 1937 में एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
ग्रेडिन एंड मार्टिन एक्ट 1937। तो ये याद रखना है, एडमार्क किस एक्ट के तहत शुरू हुआ, तो ये आपको याद रखना है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिन एंड मार्टिन एक्ट जो है 1937, ये आपको याद रखना है। चलिए देखो, एडमार्क सर्टिफिकेशन को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यह एक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की ग्रेडिंग एंड मार्किंग के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। कौन सा अधिनियम है जो कृषि उत्पादों के लिए ग्रेडिंग, है ना, जैसे भाई ये ए ग्रेड की क्वालिटी का है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, सब्जी लेने जाते हो तो टमाटर रहते हैं, तो टमाटर वाला क्या करता है, अच्छे अच्छे टमाटर अलग रेट देता है, बोले ये 70 रुपये किलो। थोड़े से कम अच्छे टमाटर जो हैं बोले 50 रुपये, और कम अच्छे बोले 40 के ले लो, है ना। तो ऐसे ऐसे जो हैं ये क्या करता है, ये ग्रेड करते हैं ना। सेम ऐसे ही इस एक्ट के तहत जो है ये ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखें, लिख लें आप ये याद रखना भाई, 1937। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। एडमार्क सर्टिफिकेशन किसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, इसी को थोड़ा सा मैंने और यहाँ पर लिख के दिया है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है भाई, वो मैं बता देता हूँ। जो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग मार्किंग एक्ट जो है 1937 में आया था, इसमें संशोधन हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो, जो संशोधन हुआ था वो 1986 में, 1986 में संशोधन हुआ था। ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसीलिए मैंने ये स्लाइड नहीं ली है। बाकी सब पुरानी वाली स्लाइड वाला ही है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 1986। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कब कि भाई कब जो है इसमें संशोधन हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। अब देखो, ये जो एक्ट है 1937 वाला जो एक्ट है, इसमें कितने सेक्शन हैं। जैसे FSSAI में जो है सेक्शन पूछे गए थे 108 के आसपास, और ऐसे ही आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 में कितने सेक्शंस हैं। तो देखो इसमें क्या है, टोटल 6 सेक्शंस हैं, है ना, टोटल 6 हैं। देखो ये यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये देखो टोटल 6 हैं। अब कौन कौन से होते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है भाई कि कौन कौन से जो हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना है। सबसे पहला शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरा प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेड डेजिग्नेशन, थर्ड ए। देखो तीसरे में ये है। अब तीसरे में थर्ड ए, पावर ऑफ एंट्री, है ना, इंस्पेक्शन एंड सर्च, है ना। ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनको ये पावर देता है ये सेक्शन, कि भाई आप जाओ निरीक्षण करो, है ना, किसी भी जगह घुस जाओ और कुछ भी चेक कर लो, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, ये देता है भाई, है ना। ये चेक कर लो कहीं एडमार्क का, जहाँ पर भी किसी ने फॉल्स एडमार्क का लोगो लगा रहे हैं, वहाँ पर आराम से जाके चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो है थर्ड बी में है पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर टू सीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यदि कोई अच्छा सामान यानी कि नहीं बेच रहा है, एडल्ट्रेंट है, उसमें मिलावट की हुई है, ऐसी स्थिति में जो थर्ड वी है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वो पावर देता है किसको, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर या उससे ऊपर की पोस्ट वाले, उनको, कि भाई आप ये जो भी कमोडिटी है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उत्पाद है, आप इसको सीज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए ये भी लिख लें आप। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, हिंदी मीडियम कोर्स है, जिसमें अंग्रेजी की जो शब्दावली है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। 3500 रुपये का है, और ये गारंटी है राजस्थान में बेस्ट कंटेंट ही सिलेक्शन कराता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिकॉर्डेड है या लाइव बैच है, डजेंट मैटर, मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ता है।
बहुत से विद्यार्थियों की एक मिथ बनी हुई है, नहीं लाइव ही पढ़ना है, तो वो मिथ ही रह जाती है ना। चलिए, फोर्थ है पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड मार्किंग विद ग्रेड डेजिग्नेशन मार्क, यानी कि किसी ने भी एड मार्क, यानी कि उसने एड मार्क का सर्टिफिकेशन नहीं लेके रखा है, फिर भी उसने ज़बरदस्ती लोगो लगा दिया एड मार्क का, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन नंबर 4 काम करेगा। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ है पेनल्टी फॉर काउंटरफिटिंग ग्रेड डेजिग्नेशन मार्क्स, है ना। कोई भी नकली जाली जो है कुछ भी फेक यदि काम किया जा रहा है तो उसका है ये फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ में भी देखो पेनल्टी फॉर सेलिंग जो है सेलिंग मिस ग्रेडेड आर्टिकल्स, यानी कि गलत ग्रेड वाले उत्पादों की बिक्री पर दंड। यानी कि कई बार होता है, कई बार दुकानदार हो या कई बार जो मिलावटखोर होते हैं वो एकदम अच्छी क्वालिटी का ग्रेड लगा देंगे, सर्टिफिकेशन लगा देंगे कि यार ये ए ग्रेड है, जबकि होता वो थर्ड क्लास है, तो वो उसमें जो है फिफ्थ ए काम करता है। इसी प्रकार से फिफ्थ बी है ना, जो पावर टू प्रिस्क्राइब कंपलसरी ग्रेड डेजिग्नेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स, है ना। फिफ्थ सी है इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, है ना। फिर उसके बाद सिक्स है एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, है ना। ये विस्तार हम कर सकते हैं, कोई भी संशोधन होगा तो उसमें इस सेक्शन के थ्रू होगा। क्लियर है। तो यहाँ से बोले सर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो क्या है थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि टोटल 6 जो है सेक्शन है इसमें एक्ट में 1937 वाले में, और कौन कौन से हैं थोड़ा सा ब्रीफ में आप इसका ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए, फिर उसके बाद आ जाइए, अभी हमने देखा था DMI, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, है ना। देखिए डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो एडमार्क सर्टिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करता है ना, कि एडमार्क का जो सर्टिफिकेशन है, जैसे आप सबसे पहले जब अप्लाई करते हैं तो बाकायदा DMI पर ही अप्लाई किया जाता है और यही एडमार्क सर्टिफिकेशन देता है, इम्प्लीमेंट करता है, ये ध्यान रखना है। जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। बोले अब सर यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो एक क्वेश्चन तो आपका DMI की फुल फॉर्म बन सकती है। बोले दूसरा क्वेश्चन इसकी स्थापना से बन सकता है 1935 में। तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि एडमार्क सर्टिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो ये याद रखना है DMI, है ना, DMI इम्प्लीमेंट करता है। क्लियर है। चलिए, ये हो गया, यहाँ से इतना ही पूछा जा सकता है। लिख ले भाई, देखो बहुत अच्छे से बाकायदा जो है AI का यूज करते हुए बाकायदा ये सब डिज़ाइन किया गया है ना। हाँ, एक और चीज़, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 8824081104, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए अगला क्या है देख लेते हैं। एडमार्क किस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए एडमार्क को डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है ना, पूरा देख रहे जो भी करना है प्रक्रिया सब। DMI कार्य करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत, है ना। DMI किसके अंतर्गत कार्य करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और ये जो डिपार्टमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एडमार्क किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, है ना। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आए। एपेडा नहीं आता है, एपेडा जो है कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। चलिए, एडमार्क सर्टिफिकेशन सिस्टम को DMI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ जो है मार्केटिंग इंस्पेक्शन मैनेज करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था, तो ये है। चलिए, कोर्स ज़रूर लें भाई, मैं फिर बोलूँगा एक बार आप ज़रूर चेक करें, है ना। 3500 रुपये ज़्यादा नहीं है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना है।
सिलेक्शन एक क्वेश्चन भी यदि आपका मेरे कंटेंट से एक्स्ट्रा हो गया यानी कि आपका सिलेक्शन करवा सकता है। चलिए एडमार्क का हेडक्वार्टर की बात करें। एडमार्क के हेडक्वार्टर की बजाय हम बात करेंगे डीएमआई की। तो डीएमआई का जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में है, फरीदाबाद हरियाणा में है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। इसी हेडक्वार्टर से एडमार्क एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया जाता है। ब्रांच हेड ऑफिस नागपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये थोड़ा लिख लें आप, है ना। अगर देखो यहाँ से क्या है, जैसे क्वेश्चन तो डीएमआई हेडक्वार्टर बन गया है ना। एक क्वेश्चन और जैसे एग्जामिनर पूछना चाहे तो क्या पूछेगा कि एडमार्क एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है, ऐसे पूछ लिया तो ऐसी स्थिति में भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, फरीदाबाद हरियाणा, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से होता है पूरा ये सब काम। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो कुछ इस प्रकार का लोगो होता है, अभी आगे इसका ओरिजिनल लोगो भी मैंने लगाया हुआ है ना, एडमार्क का। चलिए फिर उसके बाद जो है देख लेते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमार्क के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। सिंपल है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना तो आप पहचान लोगे। ये मैं गारंटी देता हूँ, यदि मेजर ऑब्जेक्टिव इसका कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव है और कौन सा नहीं है क्वेश्चन बना तो आप कर सकते हो। जैसे देखो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कृषि उत्पादों का मानकीकरण करना। भाई सीधी सी बात है, जो भी एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट हैं उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी को चेक करना, ये सब इसका काम है। क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि ये आश्वासन देता है यदि किसी प्रोडक्ट पर एडमार्क का लोगो लगा हुआ है तो इस बात की ये पुष्टि करता है कि ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ना, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना। भाई कई बार क्या है होता है, उपभोक्ताओं को मिलावटी, घटिया गुणवत्ता वाले या भ्रामक उत्पादों से बचाना। कई बार क्या होता है, बहुत से मिलावटखोर जो हैं गलत प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में एडमार्क ये इस बात की भी पुष्टि करता है। भाई एडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एडमार्क वाले, डीएमआई वाले पूरा चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, तभी वो सर्टिफिकेशन मार्क्स देंगे, है ना। और जब मार्क दे दिया तो उसके बाद जो है आराम से वो सेल कर सकता है ना। तो ये याद रखना है, लिखना चाहे तो आप लिख लेंगे। यहाँ से एक मेजर ऑब्जेक्टिव मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद जो है प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर, चौथा पॉइंट है किसानों की सुरक्षा करना। किसानों को उनके गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है। भाई यदि एडमार्क सर्टिफाइड है तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला जो खरीदेगा उसके अंदर ये माइंड में रहेगा, यार अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं 4 रुपये ज़्यादा दे के भी इस प्रोडक्ट को ले सकता हूँ, ये माइंड में रहता है। फिर उसके बाद जो है प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, ये है इसका। अगला है फैसिलिटेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, घरेलू एवं निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमाणित उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर स्वीकार्यता मिलती है। एक तो क्या है, एक तो आपने कोई भी प्रोडक्ट कैसे भी जाके बेच दिया, एक तो वो है उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है बहुत से लोगों को। और एक वही प्रोडक्ट को आपने एडमार्क का जो है सर्टिफिकेशन ले लिया, तो एडमार्क जब सर्टिफिकेशन लेंगे तो वो क्वालिटी को चेक करेंगे, भाई क्वालिटी अच्छी है देन ओके। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप बाहर विदेशों में भेजोगे, अब विदेशों में तो भाई लोगों को अच्छा प्रोडक्ट ही चाहिए, तो अच्छा प्रोडक्ट तो एडमार्क जब सर्टिफाइड है तो उनके अंदर भी विश्वास होगा, यार एडमार्क सर्टिफाइड है मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक ग्रेडिंग एंड टेस्टिंग, वैज्ञानिक ग्रेडिंग एवं परीक्षण को बढ़ावा देना। कृषि उत्पादों की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ग्रेडिंग को प्रोत्साहित करना, ये भी ग्रेडिंग करता है भाई, है कि नहीं। चलिए रोल ऑफ एडमार्क, एडमार्क की भूमिका क्या है, तो देखिए एडमार्क क्या है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, है ना, एक तो ये भूमिका है ना। एडमार्क यह प्रमाणित करता है कि कृषि उत्पाद आधिकारिक रूप से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हैं, यानी कि इस बात की पुष्टि करता है
है ना। ये एड मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये कहता है कि यार मैंने इस प्रोडक्ट को चेक कर लिया है, आप खरीद लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी मैंने चेक कर ली है, ये एड मार्क कहता है। क्लियर है। चलिए भाई, थोड़ा हम हमारे कैमरे की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी गारंटी। ये तीसरी पार्टी है। ये भाई जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ और सामने वाला कोई एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, मैं उत्पादक हूँ, और बीच में हमारा एडमार्क है। तो एडमार्क क्या है? थर्ड पार्टी गारंटी है। ये एडमार्क गारंटी देता है क्या, कि जो उत्पादक ने जो प्रोड्यूस किया है वो अच्छा है, गुणवत्ता है, तो वो उपभोक्ता को इंश्योर करता है कि यार तुम प्रोडक्ट ले लो, उत्पादक की जो क्वालिटी है वो मैंने चेक कर ली है। तो क्या है? थर्ड पार्टी गारंटी देता है। यह कृषि वस्तुओं के लिए एक स्वतंत्र सरकार समर्थित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कई बार कंज्यूमर को ये लगता है कि यार पता नहीं कैसा प्रोडक्ट होगा, लेकिन जैसे ही वो चेक करता है यार ये तो एड मार्क लगा हुआ है इस पर, तो वो फिर कहेगा यार ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लेता हूँ। उपभोक्ता एडमार्क प्रमाणित उत्पादों पर भरोसा करते हैं क्योंकि इन्हें वैज्ञानिक रूप से परीक्षण और ग्रेड किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखें भाई इसको, एडमार्क की भूमिका क्या क्या है। फिर उसके बाद आ जाइए, फिर उसके बाद और है, देखो मार्केट रेगुलेशन, इसमें भी भूमिका है। एडमार्क कृषि व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करने और अनुचित व्यापार को रोकने में सहायता करता है। ये याद रखना है भाई, जो भी ट्रेड प्रैक्टिस होती है, ट्रेड होता है, उसमें ये मार्केट को रेगुलेशन में भी हेल्प करता है ना। इसके अलावा जो है सपोर्ट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में सपोर्ट करता है भाई, क्योंकि एडमार्क लगा हुआ है इसका मतलब गुणवत्ता है, और गुणवत्ता है, क्वालिटी है, तो बाहर भेजा जा सकता है प्रोडक्ट, डिमांड भी बढ़ेगी यदि आपने अच्छा प्रोडक्ट भेजा तो, और यदि आपने खराब प्रोडक्ट भेज दिया बाहर विदेशों में तो डिमांड कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। क्लियर है? तो ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, यह कृषि वस्तुओं के लिए ग्रेडिंग मानकों को समय समय पर विकसित और संशोधित कराता है, जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से संशोधित कर लेता है ना। ये है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए भाई 6 पॉइंट ये भी लिख लें आप, ये भी इसका भूमिका है, रोल है इसका। फिर उसके बाद आ जाइए, अच्छा मेन फंक्शंस ऑफ एडमार्क, एडमार्क के मुख्य कार्य क्या है। बोले सर आप ये थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, उसके पीछे कारण है। आजकल क्या है, आजकल थोड़ा सा जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, और एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब थोड़ा आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा और स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई एडमार्क का रोल कौन सा है, एडमार्क का मेन फंक्शन क्या है। तो बेसिक आपको फंडामेंटल यदि पता है तो आप इजी वे में कर सकते हो क्वेश्चन को, है ना। तो मेन फंक्शन ऑफ एडमार्क है फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रेड स्टैंडर्ड, है ना। डीएमआई कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के लिए ग्रेड स्टैंडर्ड तैयार करता है ना। ये ध्यान रखें भाई, ए ग्रेड बी ग्रेड अच्छा है, उससे थोड़ा कम अच्छा है, ऐसे, है ना, ये देता है भाई ग्रेड, है ना। करंटली एडमार्क स्टैंडर्ड कवर, अभी ये बहुत सारे हैं, हालांकि एडमार्क लगभग 220 प्लस जो हैं जो कमोडिटी हैं उनको जो हैं इसमें जो है कवर हैं, लेकिन मैंने कुछ ही यहाँ पर दर्शाई हुई हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, आप लिखो मेन फंक्शंस ऑफ एडमार्क, जिसमें सबसे पहला आप ये लिखो, हिंदी वाले हिंदी में लिखना और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, ये भली मत लिखना, ये है ना अननेसेसरी है। फिर उसके बाद जो है दूसरा है ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये भी भाई है ना, ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन, जैसे भाई प्योरिटी को, है ना, उत्पादों की ग्रेडिंग निम्न आधारों पर की जाती है, ये चेक करता है प्योरिटी को, ये चेक करता है साइज को, है ना। कई बार जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं जिनमें साइज मैटर करती है ना, तो उसको भी चेक करता है कि यार साइज सही है कि नहीं है ना। अब जैसे अमरूद है, अमरूद में साइज मैटर करती है, छोटा साइज बड़ा साइज, ये भी थोड़ा सा जो है तो
ये साइज़ में कई बार जैसे टमाटरों में भी या कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनमें कई क्वालिटी भी, हाँ क्वालिटी के आधार पर जो है अच्छी क्वालिटी है, थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी है, कंपोजिशन कैसा है ये भी इंग्रेडिएंट का आधार है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है ये भी एक है, फ्रीडम फ्रॉम एडल्ट्रेशन, मिलावट से मुक्त होना, ये भी एक ग्रेडिंग है ना। बहुत से प्रोडक्ट मिलावट वाले होते हैं, बहुत से कम मिलावट वाले होते हैं, बहुत से बहुत कम मिलावट वाले होते हैं, बहुत सौ में मिलावट नहीं होती है। तो इस प्रकार का ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन जो है करता है भाई, है ना। चलिए देखिए, थोड़ा सा मेरी जो बोलने की जो है टंग है वो थोड़ा भारी है, तो इसलिए कई बार आपको शब्द स्पष्ट क्लियर नहीं सुनाई देते होंगे, तो इसलिए मैंने इसको स्पष्टली लिखा है ताकि कई बार आप लैंग्वेज नहीं समझ पाएँ, तो लिखा हुआ है तो वो समझ पाएँ, है ना। चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर उसके बाद है लेबोरेटरी टेस्टिंग, प्रयोगशाला परीक्षण। अब इसमें ये प्रयोगशाला परीक्षण में जो है क्या करता है, देखो एडमार्क ऑपरेट, एडमार्क के अंतर्गत निम्न लेबोरेटरीज कार्य करती हैं। एक तो सेंट्रल एडमार्क लेबोरेटरीज है ना, जो कि नागपुर में है, और बाकी की 11 रीजनल एडमार्क लेबोरेटरी हैं। तो ये लिख लेना भाई, सेंट्रल कहाँ पर है, नागपुर में है ना, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है दीज लैब कंडक्ट, ये लैब जो है निम्न टेस्टिंग करती हैं, केमिकल एनालिसिस करती हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करती हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस करती हैं कि भाई जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं, वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, तो उनमें क्या है कई बार बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये अवशेष पेस्टिसाइड जो रहते हैं वो अवशेष के रूप में तो नहीं है ना। तो जैसे विदेशों में यदि कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो इस बात की विशेष तौर चेक की जाती है। अफ्लाटॉक्सिन टेस्टिंग, कहीं एस्परजिलस फ्लेवस, अफ्लाटॉक्सिन ये कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परजिलस फ्लेवस, प्यूरिटी टेस्टिंग की जाती है। तो ये सारी टेस्टिंग जो है की जाती है, लिख लें भाई इसे। फिर उसके बाद जो है इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, ये भी की जाती है भाई, है ना। बाकायदा इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, निरीक्षण निगरानी की जाती है। जहाँ भी कोई प्रोसेसिंग यूनिट है उसका निरीक्षण किया जाता है, चेक किया जाता है भैया सही तरह से प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। लाइक जैसे अभी आप कोई भी चिप्स खाते हो, कोई भी कुरकुरे खाते हो, या कोई भी जो पैकिंग मटेरियल्स आप खाते हो, पैकिंग फूड खाते हो, तो 100% किसी ना किसी वो फैक्ट्री या प्रोसेसिंग यूनिट में बना होगा, है ना। वो चेक की जाती है। पैकेजिंग फैसिलिटी चेक की जाती है कि प्रॉपर पैकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। स्टोरेज कंडीशन चेक की जाती हैं किसी भी प्रोडक्ट ऑन। लेबलिंग सिस्टम ये चेक किया जाता है कि भाई प्रॉपर जो है लेबल है कि नहीं है ना। भाई आपने एड मार्क किसी कंपनी या किसी प्रोड्यूसर को आपने एड मार्क तो दे दिया, लेकिन लेबल भी तो लगाएगा, है ना। तो वो प्रॉपर लगाया कि नहीं लगाया, एक्सपायरी डेट कब की है, पैकिंग कब की है, वो प्रॉपर ये भी चेक की जाती है, ये ध्यान रखना है ना। चलिए लिख लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस, बाजार खुफिया जानकारी, डीएमआई कलेक्ट एंड डिसेमिनेट, डीएमआई निम्न जानकारी को कलेक्ट और डिसेमिनेट करता है ना। भाई ये मार्केट प्राइजेज है, बाजार का मूल्य क्या है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उस चीज़ में भी काफ़ी ये हेल्प करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा मार्केट ट्रेंड है, ये सब चीज़ हैं। हालांकि यहाँ से कम क्वेश्चन आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है मैंने लिखा भी था, है ना। इसमें जो है थोड़ा सा जो है छूट गया था, लेकिन मैंने उस चीज़ को लिखा है। ये क्या है देखो, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हाँ ये लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। चलिए कोई इश्यू नहीं है। देखिए एडमार्क मैंडेटरी है सभी प्रोडक्ट के लिए, नहीं, ये वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है। आपको एडमार्क चाहिए तो आप लो, कोई इशू नहीं है। आप कहीं भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और आप सेल कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमार्क लेना ही पड़ेगा, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट में कंपलसरी कर दिया है, कुछ प्रोडक्ट में ये मैंडेटरी है ना, अनिवार्य है कि आपको एडमार्क लेना ही पड़ेगा। लाइक जैसे ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल एंड फैट स्प्रेड,
ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है कि एडमार्क किस प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी है ना, ये एग्जाम अनिवार्य है, ये एग्जाम में आया हुआ है लाडलो, तो ये याद रखना है। ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। बट ये फैट स्प्रेड है, ये भी आप याद रखें। दो दो तो कम से कम आप याद रखें कि कुछ मामलों में 100% मैंडेटरी है। चलिए, फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एडमार्क, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। सर्टिफिकेशन टाइप, क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, लीगल बेसिस, ये बता ही दिया मैंने, लीगल बेसिस क्या है इसका, है ना। यदि कोई भी इश्यू है, कोई भी चीज़ है, तो इस एक्ट अधिनियम को देखा जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डीएमआई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। नेचर थर्ड पार्टी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है, हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा है ना, ये आप लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। आगे बढ़े भाई। एग्जाम्पल्स ऑफ एडमार्क सर्टिफाइड प्रोडक्ट, अब ये तो एग्जाम्पल है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो सब। अच्छा देखो, ये भी कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, ये क्या है, भारत में कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है ना। बस इतना आप लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट, और इसमें हिंदी वाले हिंदी में लिख लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, बस इतना लिख लें। चलिए, लिख लिया। देखो, जहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, है ना, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन को करना। अब जैसे और देखो, एडमार्क में संशोधन 1986 में हुआ था, ये आपको संशोधन ही पूछा जाएगा और तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, है ना, कि भाई जो एडमार्क सर्टिफिकेशन को आधुनिक बनाने, रेगुलेटरी कंट्रोल को मजबूत करने के लिए इस एक्ट में 1986 में व्यापक संशोधन किया गया। बस इतना, ये मैं लिखा चुका हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस, है ना, ये मैं लिखा चुका हूँ। क्लियर है। चलिए, फिर उसके बाद जो है ये क्या है, हाँ ये थोड़ा सा आप देख लेना, इसका जो हमने जो ये एक्ट पढ़ा है, कौन सा एक्ट, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937, इसका एक सेक्शन नंबर 3 है। उस सेक्शन नंबर 3 में एक ग्रेडिंग देने के लिए रूल बनाया गया था, जिसका क्या नाम है, जनरल ग्रेडिंग एंड मार्किंग रूल 1988, 1988 में। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। बाद में जब ज़रूरत महसूस हुई कि यार एक और रूल बना देते हैं बाकायदा कि किस प्रकार से ग्रेडिंग करनी है, किस प्रकार से मार्किंग करनी है, उसके लिए 1988 में तो रूल जब बनाया गया था, तो इस रूल को रखा गया था, जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 है, उसके सेक्शन नंबर 3 में इस रूल को रखा गया था, या हम कह सकते हैं फ्रेम किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें भी ये जो रूल थे, इसमें भी संशोधन होते रहे 2009 तक। 2009 तक इन रूल्स में बहुत सारे संशोधन हुए थे, तो ये भी आप याद रखना है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से बोले क्वेश्चन क्या बनेगा सर, क्वेश्चन बनेगा जनरल ग्रेडिंग एंड मार्किंग रूल 1988 किस वर्ष बना था, 1988, और किस सेक्शन के तहत इसको फ्रेम किया गया था। तो सेक्शन नंबर 3, किसका सेक्शन नंबर 3, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937। क्लियर है, अब आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1988 रूल, है ना, ये जस्ट एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ग्रेडिंग प्रोसीजर्स हैं, मार्किंग प्रोसीजर्स हैं, सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, ये सब जो है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये भी एक नोट डाउन कर लो, है ना। 2009 में और एक रूल बना था। वो क्या था? वो रूल था, बस आप इतना याद रख लो, नोट कर लो आप, है ना। इतना ही नोट करना जितना मैं बताऊं, है ना। आप ये नोट करो, ये यहाँ से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग रूल 2009। बस जितने भी कार्बनेट जो प्रोडक्ट थे, कार्बनेट जो कृषि उत्पाद होते हैं, उनके लिए, है ना, उनकी ग्रेडिंग के लिए और मार्किंग के लिए रूल बना था 2009 में। इतना आप याद रखना है। इससे, इस रूल से एडमार्क के अंतर्गत जैविक कृषि उत्पादों के सर्टिफिकेशन की सुविधा मिली, है ना। बस इतना याद रखना है। क्लियर है? चलो इसको भी आप नोट कर ले भाई। चलिए, आगे बढ़े। हो गया? चलो, ये हमारा कोर्स है, ये आप ले सकते हैं। और ये आपका एडमार्क। अब कुछ भी, अब जैसे इसके अलावा जो है, देखो, आप कोर्स ज़रूर लें भाई, है ना। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर आपको मैं पी बाई क्यू एनालिसिस ऑल स्टेट एग्जाम, जितने भी स्टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो कंप्लीटली एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में एप्लीकेशन पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार की पीपीटी रहेंगी, ताकि आपको आपके दिमाग में, जैसे मैं इमेज या कुछ भी ऐसे बना के लाता हूँ, तो वो आपके दिमाग में इमेज रहे। देखो, लिखने से ज़्यादा मुझे इस पीपीटी को बनाने में टाइम लगता है। मैं खुद ही इसको एआई का यूज करके डिजाइन करता हूँ, तो इसमें समय लगता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमारी मेहनत को भी आप ध्यान में रखें प्लीज़। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।